हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी संतोष एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 8th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? इसके तीन मेन पर्पस है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री इन विच वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। ये उस कंट्री का बेस फॉर्म करता है जिसके अंदर हम एज ए सिटीजन रहना चाहते हैं। दूसरा, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है, मतलब वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और कैसे कंट्री को गवर्न करता है। ये हमें हमसे बचाता है। मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में हमारा मन करता होगा कि बाहर की हवा खानी चाहिए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए। लेकिन ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन फिर हमें हम कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो जाएंगे और हम खुद तो अफेक्ट होंगे ही, अपनी फैमिली को भी अफेक्ट करेंगे। सो तो अकॉर्डिंग तो जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है और पुलिस को खड़ा किया है, इससे कि हम थोड़ी देर के लिए किसी इशू के बारे में, जैसे कि बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे, लेकिन पुलिस को देखकर हम फिर वापस अंदर चले जाएंगे, जिससे कि हम कोरोना से बच जाएंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम। आगे पढ़ते हैं। हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 300 मेंबर्स के एक ग्रुप से बनाया गया था, वो ग्रुप 1946 में फॉर्म हुआ था और उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मन में कुछ कंसर्न्स थे कि क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या सोच कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, किन बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहला है डाइवर्सिटी। इंडिया में सेक्युलरिज्म है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी तो है, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग रहते हैं। सो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी एक ग्रुप या कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो उस लॉ से। सेकंड है यूनिटी। अब डाइवर्सिटी है तो लड़ाई होंगे, अब इस डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे बनाए रखना है, इसे भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और चौथा है रिप्रेजेंटेशन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है पहला है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म। स्टार्टिंग विद व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है एक फॉर्म की गवर्नमेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करना, जैसे कि सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्ट ना करना, ढेर सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करना। जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर कंट्री को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है, पंचायती राज एक पर्टिकुलर जिला या कोई विलेज को गवर्न करता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी एडल्ट्स को, मीन्स अबव 18 और 18 एज के लोगों को यूनिवर्सल सफरेज गारंटी करता है। इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ये है, एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज बनाती है और पॉलिसीज बनाती है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियरी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो सिटीजन्स है वो बिना किसी इशू के लॉज को फॉलो कर रहे हैं। ओके। अगला है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स को आर्बिट्ररी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बुक में आपके 6 फंडामेंटल राइट्स लिखा है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी लोगों को इक्वल माना जाए, लॉ के सामने सभी इक्वल है।
हर कोई अपनी फ्रीडम से कुछ भी कर सकता है जो लॉ के अगेंस्ट ना हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट मतलब जैसे कि चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर से क्या होता है, चाइल्ड की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो एक्सप्लॉइट होती है। मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और हम अपने मन से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इसकी फ्रीडम, कल्चर की और एजुकेशन के राइट्स की। सब लोग अपना अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं, अपने अपने एजुकेशन लेने का सबको हक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे ठीक कर सकें, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलरिज्म के अंडर ये है कि हम लोग किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन के हिसाब से प्रमोट नहीं कर सकते। हम इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म को नहीं बता सकते हैं। हम सभी रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, और एक सेक्युलर स्टेट वो होती है जो ऑफिशियली किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है ये पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया ये पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किन किन बातों को ध्यान में रखा। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ें, और फीचर्स में हमने फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।